गुरनाम सिंह सनोनी अलग अलग हरियाणा भर से अलग अलग यूना से शामिल राजा सत्र के नेतागण। सबसे पहले मैं हमारी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनिट जो मजदूरों की अगुवाई करती है, जिसमें मुख्य रूप से ये नरेगा के मजदूर, खेत में काम करने वाले दिहाड़ी वाले मजदूर, जिन पर इन काले कानूनों की मार सबसे ज्यादा पड़ेगी। और अभी हरियाणा की सरकार ने आपने पढ़ा होगा, 3 दिन पहले जो तेल मिलता था, सरसों का तेल, जिसकी कीमत इस कोरोना की बीमारी में 1.5 गुना से ज्यादा पहुंच गई, और वो तेल भी बंद कर दिया। और लगातार वो जो खेत मजदूर है वो लगातार पीड़ित है। और ये लड़ाई अकेली साथियों किसान की नहीं है। कल हम जब आए थे, शाम को ये चर्चा थी कि मामला सिरे लगे, बबली माफी मांगे, मुकदमे जो थे वो फाइनल हो लिए। लेकिन जैसे पता लगा साथियों में कि हरियाणा में जो खट्टर है, अब वो पूछ और डाली जो हमारे साथी गिरफ्तार है, एसपी का काम इतना ही। मेरे से पहले विक्रम मित्तल कह के गए, क्योंकि हमारे तो मुकदमे पहले भी हमने 20 साल जब इस रास्ते पे चले थे, मुकदमे भुगते, जेलों में भी गए। जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये श्रेष्ठी बैठे हैं मेरे साथ, कई साथी यहाँ बैठे हैं। 23 नवंबर को पकड़ लिया तो रात खट्टर को हो रहा था, उन्हें जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनको हम कतई नहीं छेड़ेंगे ना, जुड़े 10 मिनट बाद। लेकिन जो तोड़ करते हैं उनको बख्शे नहीं। हम ये सारे जितने अंदर लेके आए से पूछो, उस समय 23 नवंबर को जब 26 नवंबर को दिल्ली जा रहे थे, देख पा रहे ट्राली ट्रैक्टर लेकर तैयारी कर रहे थे, घरों से उठा के लेके शांतिपूर्वक सो रहे थे अपने घर में। अब ये शांति का उपदेश चलने वाले सरकारी मेरे साथियों, इस लड़ाई में हमको नारा लगता है, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। ये नारा है, ये तय साबित हो रहा है, ये हारेंगे क्योंकि इनकी जो सोच है, इनका जो विचार है, आजादी की लड़ाई में भी इस विचारधारा ने जो RSS इसका मोदी पैरोकार उन्होंने गद्दारी की थी। एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव थे, दूसरी तरफ इनका अंडमान निकोबार में, जिसको आज देशभक्त कहते वीर सावरकर था। जब वीर सावरकर से ये पूछा, अमीर तो ये कहते हैं ना, तो ये पूछा कि आपको फांसी चाहिए कि माफी? बोला माफी चाहिए। भगत सिंह से पूछा फांसी चाहिए कि माफी? बोला फांसी चाहिए। तो ये लोग जो मेहनत करने वाली कौम, देश का किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, जिसका ये देश है, ना तो ये जेल से डरता, ये थाना हमारा बनाया हुआ है। इसलिए साथियों, खट्टर मोदी वो तानाशाही तरीके बना रहा है कि मुकदमे से डर देंगे, जेल से डर देंगे, 4 दिन बैठ के लोग चले जाएंगे। वो तय कर दिया इस आंदोलन ने, बड़े नेता पैदा किए। जो मेरे साथी भगवान पाल बैठे, हम क्या करते, भगवान पाल में ही मैच पकड़ के बोल, साल पहले बोला कामर साहब आप ही बोल दो, अवसर से आगे पाते हैं, मतलब सारे मिले नेता, ये सारे नौजवान नेता बन गए। इस 6 महीने के आंदोलन में जितने नौजवानों ने नेता बने, इस आंदोलन से हमने बहुत कुछ सीखा साथियों। जो जगतार सिंह कह रहा था कि नीतियों की लड़ाई है, वो नीतियां जिससे महंगाई, निजीकरण, कंपनियों के वाले देश को कर रहे लड़ाई, कमेरे और मटेरे के खिलाफ है। जो ताऊ देवीलाल सामने पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया का मैंने भाषण सुने हैं, वो एक ही बात कहते थे बीजेपी के बारे में, बोले जो उल्लू की बहन जो पोचरी होती है ना, ये वो पोचरी है, और ये किसी के घर पे बैठ गई, वो हमारी उस घर का खात्मा कर देगी। बोले जिंदगी में बीजेपी को वोट ना देंगे और किसी को दे देंगे। ये बात आज भी मुझे याद है, बहुत लोग आज भी याद करते हैं। ताऊ देवीलाल देश के बड़े नेता रहे, इसलिए साथियों, हम कई साथी उस समय वो हवा में बैठे भूल गए, आज भुगत रहे हैं कि ये देश में बैठ के देश को खत्म कर दिया, देश के टुकड़े करना चाहते थे। ये आज किसान बन गया, मजदूर देश को बचाने की लड़ाई आप सब लोग लड़ रहे हैं और देश बचेगा, हम जीतेंगे निश्चित तौर पर।
हमारी जीत होगी और देश एक रहेगा, ये हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। जय जनता जय संघर्ष। मैं नारा लगाऊंगा, आज भी हम जीते थे, कल भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद रामचंद्र जी। अब मैं गुजारिश करूं कविता सरपंच जी से, और उसके बाद हमारे सरदार लखविंदर सिंह जी ओलख जी हैं, वो आए, उसके बाद विचार रखें। मैडम कविता। सबसे पहले तो सभी को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम और सबका तहे दिल से धन्यवाद है यहाँ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, क्योंकि हम जिस काम के लिए लगे हुए ना उसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। और इस सरकार और प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, ऊंचा होने का मलाल मत करे सरकार, ऊंचा होने का मलाल मत करे सरकार। जब शतरंज का खेल खत्म होता है तो सभी मोरे डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। तो इस सरकार को बता देना चाहती हूँ, तेरे शतरंज का खेल खत्म हो चुका है, किसान जीत चुके हैं और जीत के घर जाएंगे, तेरे पुतले टिकवा के, तेरी नाक रगड़वा के जब हम अपने घर जाएंगे, ऐसा गुजारने वाले नहीं है। तो प्रशासन को भी मैं बताना चाहती हूँ, भाई जिस तरह से तुम चुने हैं और यहाँ लगे हुए हो, तुम्हें तनख्वाह हमारे खून पसीने की कमाई से मिलती है, सरकार वैसे ही नहीं दे रही, हमारे ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाकर तुम्हारी तनख्वाह को पुगाया जा रहा है, वो भी हमारी खून पसीने की कमाई है। तो समझ जाओ, तुम सरकार की तरफ झुकने की बजाय अपने भाइयों की तरफ आओ और देखो इनके साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो। अरे तुम्हें समझ जाना चाहिए, 2-2 पैसों की नौकरी के लिए तुम अपने भाईचारे से अलग हो रहे हो, अपने परिवार से अलग हो रहे हो। सत्ता का नशा सिर्फ 4 दिन का होता है, सिर्फ 4 दिन का, उसके बाद भाईचारा ही काम आता है। और इस भाईचारे में आ जाओ, आज भी तुम सिर माथा हो, आज भी ठीक। और मैं ये चाहती हूँ भाई अपन एकजुट होता है, अनुशासित होता है, अपने भाइयों ने छुटवा के चलने नहीं आते, बिना छुटवाए आपा भी नहीं चलते। सरकार चाहती है भाई हम इनको बैठाएं और ये अलग अलग हो जाए, लेकिन अपनी एकजुटता बनाए रखना, अपनी मुट्ठी बंद रखना, ताकि सरकार को पता चल जाए भाई तुम्हें झुकना पड़ेगा, बिना झुकाएंगे भी नहीं छोड़ते हैं। ऐ किसान तू रोए क्यों, तेरे रोने से सैलाब आएगा। ऐ किसान तू रोए क्यों, तेरे रोने से सैलाब आएगा। हौसला रख उस मंजर तक, हौसला रख उस मंजर तक, एक दिन इनकलाब आएगा। इनकलाब मैं तो छोटा नहीं अपना, इससे बोलने से इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद नारे लगाए, ताकि प्रशासन ने मुझे बताए और अब जिंदा आदमी बैठे सारे हालात में पड़ी है। जय जवान, जय जवान, सिर्फ भाईचारा, सिर्फ भाईचारा, नारी शक्ति, नारी शक्ति। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम कविता जी। अब मैं गुजारिश करूं सरदार लखविंदर जी ओलख जी से, और उसके बाद हमारे रवि गाबा जी तैयार रहे। बांगर की धरती की शुरुआत यहाँ से होती है, बांगर की धरती से हमारी माताएं, हमारी मनीषा बिश्नोई जैसी बच्चियां, तो हमारी एक जो कंडेला से बहन अभी बोली थी, या रागियां बोल रहे थे, जो हमारी माताएं बहनें इतनी जुझारू हैं, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। अगर हमारी माताएं बहनें भी इतनी दहाड़ती हैं, इतनी जोश से इस आंदोलन को लड़ रही हैं, तो ये आंदोलन कोई हरा नहीं सकता, इस आंदोलन को कोई दबा नहीं सकता। ये हमारे चेहरे की जोड़ियों से खजाना तजुर्बे का इनसे पा सकते हैं करके सम्मान बुजुर्गों का। ये हमारे चेहरे की जोड़ियों वाले बुजुर्ग और ये हमारी माताएं, हमारी ताई, जो रोजाना हमारे को टीवी के माध्यम से देखने को मिलता है। एक तो लोग बना के स्क्रिप्ट बना के बोलते हैं, जब हमारी एक भाषा में हमारी ताइयां, हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, तो उसका जो वजूद है बहुत बड़ा है। साथियों, आज अगर चैनल चलता है तो कहीं मोदी की स्पीच आ जाए तो लोग सारे चैनल बदल देते हैं, चाहे वो किसान है चाहे कोई और है। जब हमारी ये एक ताई कंडेला वाली बोले तो सारे जाने कुछ गिलास हाथ में तो वही रुक जाएगा, ताई की बात छोड़ेगा। ये है हमारे आंदोलन की परिचर्चा, ये है हमारे आंदोलन का जीत का एक जज्बा। इसलिए सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी, गुरनाम सिंह चंदोली जी और जो भी हमारे
ये कहते हैं मैं बीमार हूँ थोड़ा बोलूंगा। अगर ये हमारे नेता बीमार होकर इतना दहाड़ते हैं, ये थोड़े कुछ लोगे तो मोदी साहब को चुनना बंद हो जाएगा। हमारे अच्छे अच्छे नेता पड़े हैं। इसलिए साथियों सबसे पहले धन्यवाद टोहाना का, तो यहाँ चाय की लंगर की व्यवस्था हमारे भाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं बहनें जो सदा इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के नहीं हमसे आगे चल रही हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग जो हमारे को दिशा निर्देश दे के इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, हमारे मंच का संचालन करने वाले हमारे सभी का धन्यवाद। क्योंकि ये जो धरना है ये पुलिस को, प्रशासन को, पूरे निजाम को पता है तब तक चलेगा जब तक ये दोनों हमारे भाई जो शीर्षक और रवि आजाद है दोनों को छोड़ते नहीं। साथियों तीनों भाई, तीसरा भाई मक्खन। साथियों अभी अनिल मित्र खट्टर साहब कह रहे थे कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भी जिताना चाहते हैं, बबलू जैसे हमारे की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भी उस गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे गुंडागर्दी। हम शांत थे, शांत हैं, शांत रहेंगे। हम शांति से अपना आंदोलन जीतेंगे। आपने टाइम दिया, ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संघर्ष, जित लड़ने वाले ने धन्यवाद। और साहब मैं गुजारिश करूंगा दादा जी से कि वो और अपने विचार रखें। दादा इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच पक्का मोर्चा टोहाना, संयुक्त किसान मंच टोहाना की तरफ से आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि इस शासन के दमन के समय आप सब लोग हमारे साथ खड़े हुए। आप सब लोग इस दमन के समय आप सब लोग हमारे साथ आए, चाहे राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के हमारे बहुत बड़ी यूनियन है पंजाब की, योगेंद्र सिंह गुराहटी की। उग्राह साहब भी आए हैं क्या? आए। उग्राह साहब अगर कहीं आसपास है तो उनको सम्मान के साथ सीधा स्टेज के पास ले आ गए। आए नहीं? आए मेरे तभी ठीक है, आप बोलिए। सभी साथी आराम से देखते रहे। महिलाओं को थोड़ी समय दो। हमारे उग्राह साहब के संसद में सबसे विशेषता है उनमें महिलाएं खूब होती है। मैं सबसे पहले सभी जथेबंदियों का और संयुक्त किसान मोर्चा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथियों के साथ खड़े रहे और लगातार आगे रहे। और हमारी मांग है कि हमारे तीनों साथी रिहा हो और केस वापिस। कल आधी जीत होंगी, आज पूरी जीत करके जाएंगे। और एक आवाज से कह रहा हूँ, वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे कि पाया देश की कुर्सी उसे लंदन समझ बैठे। कभी जनवापसी का खेल दिखला के धनवापसी का खेल दिखलाते वो हमारे किसानों को काला धन समझ बैठे, तो यहाँ से बाहर निकालने की बात करें। तो मेरा ये बुनियादी
बुनियादी सवाल है कि जब हम विरोध कर रहे थे, जब सरकार शासन ने हमारे में तो केस चला दिए, बार बार हमें उकसाया और हमें बदनाम किया, गाली गलौज की, धमकी दी, उसके ऊपर फिरोज से नहीं बनाया। प्रशासन से कह देना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे साथियों पे केस वापिस ले और उनको रिहा करे, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर सेंटर बनाना, हम चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर हमारी मांग 3 कानून होती है। 3 कानून है तो एमएसपी में अधिकार मिले और एमएसपी के अधिकार की लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए हम आपसे टकराव नहीं चाहते, लेकिन आप अगर टकराव बढ़ेंगे तो आपसे टक्कर लेके भी हम आगे बढ़ेंगे, तुम रोकोगे तो भी हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और अपने हाथ लेके रहेंगे। और बाहर के साथियों का तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किताब नेता मैं सभी साथी बैठ के एक साथी वही थोड़ा सा ज्यादा पी गया, टाइम से ज्यादा पी रहे हो भाई, में कम करने इस महीने से जिसकी काम को पछाड़ो, इस महीना आप छोड़ के बात छोड़े सफाई करने की ऐसा उससे पहले मैंने जो बात बताई, जो साथी कौन सा काम का जो शराब पी गया गाँव का है, पहचान के उसको बाहर छोड़ के हो गई। ये हमारे किसानों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वाले साथियों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। हम यहाँ हर किसान का सम्मान करते हैं, हर संगठन का सम्मान करते हैं, हर नौजवान का सम्मान करते हैं, कुदरत का सम्मान करते हैं, मगर बंदी का सम्मान करते हुए आप तीसरा गलत बात करते हैं, उससे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस भाई का मैं छोड़ का कमियां का भाइयों आंदोलन खराब हो जाएगा और आप सारे बैठ दो, आप सारे बैठ दो, आप सारे बैठ दो, सरकार बैठ दो सारे। स्थानीय कमेटी से मेरी प्रार्थना एक लड़का मिला है, उनसे बात करे, देखिए क्या उनसे बात करें, उनको 12 पिछला हो, पकड़ा जाएगा, आप बात करता हूँ 14 दिन में तो मारपीट करते हो, मारपीट भी करनी है उसको, पूछो इस टाइम में सारे याद देखने मारे करे देखते भी क्या आंदोलन लड़ा गया, जितनी मोटी गल लग रही है मन तो हो नहीं किसी की। देखिए यार कभी मीडिया बात नहीं करती, जो अपने कमांडर का आदेश नहीं मानती, वो दिक्कत है जो अपने कमांडर के आदेश के ऊपर हर की सारी सेना जो कल पैसे निकाले थे वही पाओगा, कल पैसे नहीं निकले अपने। भाई वीडियो ने शेयर कर दिया सारे, तो आना तो लाइव देखने लग रहे हो। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अनुशासन का परिचय दे सभी साथी। कोई भी साथी किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा या किसी भी चीज का प्रयोग न करे। सभी साथियों से अनुरोध है, जो हमारे पंजाब के भाई आए हैं उन साथियों को कहना है कि ये जो साथी खड़े हैं इनका ये ठीक नहीं है व्यवस्था, इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है ये बात है। सभी साथी हमारे साथियों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से, आपकी तरफ से गलत दिखाई है कि आप लोग बैठ जाए, बैठते नहीं, एक मेला बना रखे आप लोगों ने, जाने के रूपरेखा नहीं बना रखे। मेरी रिक्वेस्ट है कि साथी को जगह मालूम है यहाँ आ जाए, कोई भी साथी खड़ा ना रहे, जितना भी साथी टाइम आउट खड़ा है
गुजारिश करूंगा आपसे अपने विचार रखें। और उसके बाद राम कुमार बैगलपुरिया जी कमेंट से उनसे गुजारिश है कि अपने विचार रखें। राम कुमार, पहले तो जितने भाई खड़े हैं भाई हाथ जोड़ो, आप सबको आगे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, जितने भी भाई खड़े हो भाई, सारे आवाज आने आते भाई, आप बैठ जाओ, बीच में बहुत पसीना हो भाई, बहुत गर्मी हो रही है, बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ो इधर आके। मेरी तरफ से और सामाजिक दलित कल्याण समिति की पूरी टीम की तरफ से सारे किसान भाइयों को, बुजुर्गों को और मेरी माता बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। हमने प्रशासन को कल भी चेताया था कि हमारे तीनों भाइयों को रिहा कर दो, नहीं तो कल टोहाना में इतने किसान हो जाएंगे, इतने किसान हो जाएंगे कि चिड़िया के बैठने की भी जगह नहीं बचेगी। लेकिन ये प्रशासन अब भी हमारी बात को अकेले ले रहा है। इस प्रशासन ने देख लिया कि किस तरह हमारी जत्थेबंदी आ रही है। ये तो वो जत्थेबंदी है जो सुबह से चली हुई थी, अभी तो रास्ते में बहुत जत्थेबंदी हमारी चली आ रही है। आप अपने प्रशासन को, आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको अभी भी बता दो, अभी भी समय है, नहीं उसके बाद हमारी गिरफ्तारी ले लो, हमको अंदर कर दो, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अरे आप जो बाकी किसान उस दिन अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तारी दी थी, उसमें मैं भी थी। अगर आप इन सबकी गिरफ्तारी नहीं लेते तो उस दिन जो 28 किसान थे उन सबकी वापस से गिरफ्तारी लो और उन सबको वापस से जेल में भेज दो। हमें जेल जाने से, मुकदमे में जाने से डर नहीं लगता। अरे उन 2 भाइयों के लिए और जो एक भाई को रात को टोहाना से उठाया गया, और तीनों भाइयों के लिए अलग से कानून कौन सी किताब में लिखा गया है, जरा ये सरकार हमें बताए। क्यों हमारे भाइयों को इधर उधर घुमा के परेशान किया जा रहा है, ना हमें उनकी सही लोकेशन बताई जा रही है वो भाई है कहाँ पे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का समय नहीं है, हम यहाँ अपने भाइयों के लिए आए हैं, ना कि कोई भाषणबाजी के लिए। प्रशासन को अब भी चेतावनी देते हैं, हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा संख्या में चल पड़े हैं, आपको अंदर बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो हमारे किसान भाई आएंगे। और एक बात मैं कहती हूँ, जो 3 भाई हमारे जेल के अंदर बैठे हैं, उन सबके जो परिवार वाले हैं, उन सबसे मैं यहाँ जो किसान भाई और मेरी माता बहन बैठी है, उनकी तरफ से मैं एक बात बोलती हूँ, आप चिंता मत करना, हम आपके तीनों बच्चों को वापस घर लेके ही आएंगे। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बैठ गए हैं तो उनको लेके ही घर आएंगे, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। या हमें जेल में डाल दो, या हमारी यही अब अस्थायी जेल बन चुकी है जब तक हमारे तीनों भाई रिहा नहीं ले जाते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ, अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाएंगे तभी हम जीतेंगे। और जोरदार नारे लगा देना, किसान मजदूर ना, ये तो प्रशासन के अंदर तक ये राज नहीं गई। अंदर बैठे और कोई झाड़ में बैठे, इनके IGDC जितने भी हैं इनको बात आनी चाहिए कि इन किसानों ने कितना दम है इनके बातों में, जो इस दिन से परेशान हो रहे। हमने अरेस्टिंग से लेकर आज तक वही दिन है, वही जोश है, वही जज्बा से। अभी जेल में डाल दो तो 2 दिन बाद में डाल देना, तो हमें यहाँ भूखे पैसे रहना पड़े, लेकिन हमारा जज्बा, हमारा हौसला और हमारी हिम्मत कम नहीं होगी। भाई विकास और रवि आजाद जिंदाबाद, भाई रवि आजाद विकास जिंदाबाद, राकेश टिकैत जी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूँ राम कुमार गोरपुरिया जी, वो अपने विचार रखे। राम कुमार गोरपुरिया जी, उसके बाद प्रियंका चारे। आदर और सम्मान के योग यहाँ 2 दिन से पड़ाव डालने बैठे संयुक्त मोर्चा के तमाम राष्ट्रीय नेतागण, राज्य के नेतागण और पूरा फतेहाबाद इलाके से, टोहाना इलाके से, जींद के इलाके से, हिसार के इलाके से जितने मेरे भाई, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बहन भाई
जितने भी आए हैं सबका मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की हरियाणा राज्य कमेटी की तरफ से आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। इस बात के लिए मुबारकबाद देते हुए कि टोहाना की जनता ने 2.5 साल पहले तो बबली का सरिया काटा और ये बबली है पहला पराड़े का काटा सरिया और ये बबली जो पता करता है मेरा सरिया तो नहीं, इसने काटर फंसा लिया और काटर फंसा के ना कमंड में आ गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को और यहाँ टोहाने इलाके की जो जनता इन्होंने वो काटे ऐसा काटा कि दोबारा से कोई भी काटे लेने का सपना भी को नहीं लेगा। ये काटर आपने काट दिया। दूसरी बात कि ये थोड़ी सी गुंडी अड़ रही है और ये गुंडी इस बात खातर अड़ रही कि 6 महीने हो गए, 6 महीने तीसरे महीने की 14 तारीख ने हरियाणा की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने, जिसमें ये बबली भी गिने, एक प्रस्ताव पास करा। प्रस्ताव पास करा कि हरियाणा की जनता हमने काम में को नहीं बंदे, इसकी हम निंदा करा। मगर यह बात तो टोहाना के किसी भी गांव में पिंड बना के कहते तेरे मान जाओगे। अपना तो एकता बन गई। ये जो अपने बीच में फूट गए थे किसानों में, मजदूरों में, जाट और गैर जाट के नाम पर फूट गए थे। आज जितने भी टोल प्लाजा है, जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है, और सारे एक जगह लंगर छकन लग रहे, एक जगह हुक्का पीड़ लग रहे, एक जगह शोर लग रहे। अपनी जो एकता बन गई और ये जोर से फूट गड़ दिए थे, इनकी इसी बनी 6 महीने हो गए। वो ब्याह का कारण तो छोड़ दे, किसी ने होटल रोड में भी कम में कौन मिल गए। यह अपनी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए मैं आपको बीच में मुबारकबाद देते हुए कि आप तमाम भाई इस एकता को, ये जो भी गुमराह करने वाले हैं उसके बतावे में ना होना और अपने जो भी मुद्दे ये दल से मिल सके। अगर आंदोलन ने दिल्ली की बजाय हरियाणा के कामों में लेना चाहे, हरियाणा के कामों भी लेंगे और कामों में जो अपने मुद्दे काम के इस रात में जब मच्छर खाए, एक बार पंखे का नहीं देखा और एक बार मीटर का देखा का घाट पाट रहे मिट्टी के, ये बिजली के बिला का। महंगाई बढ़ रही है, पीने का पानी को नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई। इन सोमना लेके इस आंदोलन को मजबूत करते हुए अब इस एकता को गांव गांव के अपनी कमेटियां बना के और जनमितों को लेके भी आगे बढ़ाएंगे। और ये सरिया जब तक मोदी का सरिया ना काट देंगे, जो अंदर उल्टा पने डाला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद राम कुमार जी। हमें गुजारिश करूँ प्रियंका से गुरुवार अपने विचार रखे, उसके बाद सरदार गुरप्रीत सिंह गिल सरसा वो तैयार रहे। जितने भी हमारे किसान नेता और मेरे कितने बड़े बुजुर्ग और मेरी माता बहनों को सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। और एक तरफ तो नारे इतनी तेज लगा दो ताकि हमारे भीतर बैठे भैया ने भी पता चल जाए, तारे माँ बाप, तारे छोटे छोटे बहन भाई भी हमने छुटवाण खातर अड़े बैठे हैं। आप सबके ऊपर उठने चाहिए और नारे जोर के लगने चाहिए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। खट्टर सरकार
कटा ईपी भी बहम रह के छोड़ दो, या फिर संयुक्त मोर्चा के आह्वान की बाट देखो। जब संयुक्त मोर्चा का आह्वान आ गया ना, ईब तक हम अपने शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम छोटे दो, मजबूर ना करो ताकि हमारा सफर का बांध टूट जाए। और इस शासन की भी और इस प्रशासन की भी ईट बढ़ावा अगर कामदीनों को की दर्द है। और मैं तो इस खट्टर सरकार को जब भी हो यूपी में जाकर योगी का विरोध कर गए थे किसान, और आज उन्होंने आदर सत्कार किया किसानों का, लेकिन अपने आका खातर फिर भी उसने खुशी का कारण खातर तैयार है। और ये हरियाणा का खट्टर तो मेरी माँ का, मेरी बाया का, मेरे चाचा तवा का लट मरवा तो नहीं सोच लिया तरह के लिए असर होगा। तो मैं दो बात उन बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ जो आज भी समाज में बेटियों को कम आते हैं। अरे जब हमारी सुदेश वैद्य जैसी मेरी माँ हमें हमारी जन्मसिद्ध परंपरा और जन्मसिद्ध अधिकार जो बेटे होने पर थाली बजाई जाती है, और हम बेटियों के लिए थाली बजाने तक का आग्रह मेरी माताओं से, मेरे ताऊओं से कर रही, तो ये बेटियां पीछे नहीं हटेंगी। हमारे भगत सिंह जैसे भाई, और आज ये बेटी झांसी की रानी की तरिया पर लड़ेंगी और हमारे भगत सिंह जैसे भाइयों की तरह सूली पर चढ़ जाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों को वापिस लिए, मेरे भाइयों को हमारे साथ वापिस अपने घर लिए बगैर यहाँ नहीं जाएंगे। अभी तो हमने तो रोड़ा पर 6 महीने बैठे, 6 साल बैठना पड़ गया प्रशासन वालों। एक बार और नारे लगा दो ताकि इस प्रशासन ने भी पता चल जाए और इस सरकार ने भी। कटर सरकार, मोदी सरकार, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब यूपी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। एक सूचना, सभी साथी ध्यान से सुने और बैठे रहे। मास्टर रणजीत सिंह ढिल्लो जी और सरदार जगतार सिंह जी दोनों साथी कोर्ट में पहुंच जाए। और एक अच्छी सूचना है कि हमारे जो 2 साथी विकास सीसर और रवि आजाद जी, ऐसा संकेत मिला है कि आज शाम तक हमारे बीच में होंगे। ये आप लोगों की जीत है। तीसरे साथी की अभी थोड़ा सा छोड़ दिएगा फिर ठीक है। टेक्निकल तो अब मैं गुजारिश करूं गुरप्रीत सिंह गिल सरसा से कि वह अपने विचार रखें। गुरप्रीत सिंह गिल, देखो जितने उग्रह के साथी हैं, हम साथियों का अनुशासन देखो और आपका देखो, एक भी साथी उठा नहीं है इनमें से। सभी साथी अनुशासन में बैठे हैं। इनकी तरह हमारे उग्रह साहब है वो पहुंच चुके हैं, उनका हम किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। उग्रह साहब को भाई इज्जत सफेद मंच पर लाया जाए भाई स्वागत के लिए। जोगिंदर सिंह रहा को आओ जी, वेलकम, आपका स्वागत है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, बैठ जाओ। साथियों से अनुरोध, बैठ जाओ। गुरप्रीत सिंह गिल सरसा जी वो अपने विचार रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आ जाओ यार, बैठ भाई। पूरे मेरे पहुंचे हुए सारे ही संगठनों तो साढ़े साथी संयुक्त मोर्चे ने इस पवित्र संघर्ष साड़ी अगवाई करने वाले साढ़े सारे लीडर साहिबान, मैं इन्होंने
सजदा करदा साडियां मावां साडियां भैणां साडे बच्चे इन्हां सारियां दा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और मैं हिंदी च बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी ठीक है। वैसे तो साथी कहना 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का गाड़ी खोल रहा मसा। मैं एक गल जेड़ा आपां इत्थे पहुंचे जेड़े साथी साथी गिरफ्तार किए मैं कि नाम सुनी जाता सी सारे नाम नहीं जाते बबली 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 साडे साथी का नाम आया। एक साथी है विकास सीसर, एक साथी साडा रवि आजाद, एक साथी का नाम आया मक्खन। आया ना मक्खन ना किथे मक्खन ते किथे बबली। एक ने फेसबुक से पाया सी बंटी की बबली। मैं क्या पता नहीं मेरे को कोई होगा नाम कहता बंटी दुष्यंत नु क्या साथियों एदी किस्मत उस दिन ही माड़ी सी जिस दिन इन्हें भज्या नसिया आजाद लड़न की कोशिश की कांग्रेस वाल भी भज्या है। फिर उस दिन जितने इन्हू जेजेपी की टिकट मिली उस दिन ये तय लिखा गया सीगा नास जड़ा अज सारिया ने रल के किया यदि माड़ी जबान चो निकले हुए बोल जेडे इन्हू वापस लेने पे। मैं प्रशासन में गल कह देनी चाहना कि तुसी देखा हो हर मौके पे प्रशासन ने आ ट्रेलर तुहाडे सामने है जेडे साडे प्यो बैठे साडे सामने बहुत वड्डे काफले थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। और साथियों घबराने की लोड़ नहीं, शाम तक उन्होंने योद्धा घरे लेके जावांगे, कोई शक नहीं है। भगत सिंह ओदी मां ने पूछा सी भगत सिंह तू तो चले जाने मैं भगत सिंह कितों लभूंगी कहते जदों जदों जुल्मी जुल्म करूंगा उस जुल्म के खिलाफ जेड़े उठणगे जेड़े आवाज उठाउणगे जेड़े तुसीं बैठे हो ना सारे साडियां मावां भैणां साडियां बच्चियां बैठियां कहते एक दूजे के चेहरे वाल वेखियो एक एक चेहरे चों भगत सिंह नजर आऊगा तुहानूं। समा घट है मैं थोड़े शब्दों के ही विराम देना पिछों भी बावं चक्कर लगता मेरा साथी बड़ी तगड़ी जिम्मेदारी होती है बनती पर मैं नारे लाऊंगा नारे तो बाद आपका था लूंगा मैं साथियों से निवेदन करता हूं कि सभी साथी बैठने की कृपा करें। सभी साथी जहां भी स्थान मिले बैठ जाए क्योंकि गर्मी का टाइम है। सरदार जोगिंदर सिंह उराहा और सिंगारा सिंह मान और रूप सिंह खन्ना जी तीनों पंजाब सूबे के आगू मैं इनका कुलाड़ा के पावन धरा पर कुलाड़ा के संयुक्त किसान मोर्चे के ऊपर पहुंचने पर तीनों नेताओं का आप सब नेताओं की तरफ से सब कार्यकर्ताओं की तरफ से सब किसान नेताओं की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। और अब मैं गुजारिश करूं राम जी से बोथन से कि वो 1 मिनट का समय ले और अपना वक्तव्य रखें। राम जी सारों पहले तो भाई आपने उन्हें जितना भी पहुंचे हो सारा ने राम राम। और आज तो नहीं सोचो कि थारे ठाक लाग रहे नहीं थाने का नहीं मुंह करता डरा करता है काल का सुनकर बजा कदे बाहर ले कदे भीतर रोकेगी भाई तो बड़ी थारे और क्या जीत होगी भाई। चलो बात करो चाहूंगा आज जो धरने मांग रहे हैं इस धरने के बारे में लेकर चलो चलो घंटे 2
नंबर टोना हुक्म आपसे कौन मानेगा? तो वोट चीज मैं टिकैत साहब ने कहा को देखो मिलता हो गया स्मोकिंग कौन करो, लेकिन वो को सत्य जाग रहे हो को डरे हैं। दूसरी बात, आपने एक नई चीज कहे हैं, मान ले एक के बांग की बराबरी कर लेना, करने में थोड़ी सी बात है, कोई वहां पड़ा पड़ा अब तो टिकैत साहब ने दे दी आपकी इजाजत है, तो बोले वो तो बात है मुगले आपने तो राकेश टिकैत जी बांगी बराबरी के ऊपर करने का तो बताओ तो हमारे खानदानी बीमारी हो है, जब दादा का बाल उठ गया तो पोता का भी उठेगा। और खानदानी बीमारी हमारे में तो टिकैत साहब जब टिकेगा तो राकेश टिकैत भी टिकेगा। एक चीज में तो मान जाओ अनिल बीच पंगलियो है, बबली तो निकल के बीच में, बबली को तो शब्द ही तो नहीं हो। और एक बात और बता दो, राकेश टिकैत बबली खट्टर को मिलेगा, तारे खट्टर आए मिलना हो तेरे बबली को तो शब्द ही हो क्यों टिकैत साहब सही बात है, आपने रखे कहती दीगा। तो जो आंदोलन है ना अपन दिल्ली खट्टर लड़ना पूरे मोर्चों तो सिर बहुत लगाए हैं, कारण 2-4 दिनों में मिलना हो मेरा खट्टर आया। और दूसरी बात हो गया जी, अरे पंजाब आगे गाड़ी भी तकड़ी है, अभी जरा कुंडी गांधी में बड़े कहते को नहीं पाड़ के घटे सब नहीं सके। तो ये तो सब तो सारा इकट्ठे हो रहे हैं और आंदोलन 25 नवंबर में पंजाब के लोग जो चले 18 लेके सारे पहले हमारे रतिया बैरियर पर पहुंची टोली। तो मैं सोचो मैं मौके चक्कर अभी पंजाब वाले की लड़ाई लुड़ाई चले किस चीज को आंदोलन चले देखने चल गया बोलो मेरे बॉर्डर के ऊपर बड़े जाके मैं खड़ा है देखियो तो ट्राली जमा है तो रास्ते में पानी सारों के मिला जाके मैं सोचता तो किन बिगड़ रहे हैं देख लो तो बने तो जब मैं ट्राली बढ़ेगी 2 दिन पहले दिन कितनी 2-3 ट्राली डब्बी देखते ही अरे जाके मैं माँ 2-3 जोड़ी कुर्तियां डाल दे। अरे मुझे खान पीन में खान पीन वाले पंजाब ले आना देखा भाई साल बढ़ा के। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जी ने राशन तो थे पंजाब वाला 6 महीने में लेके आया है और सच्ची सच्ची बताइए 3-4 महीना थारी बोरियां की सूतरी खोल खोला दी वो भी पार दिया नहीं बड़े। तो जो आंदोलन है ना जो एक चीज को इकट्ठ है आपने जो सरदार बेल्ट है ना सिख बेल्ट दोनों हमारा अलवा बोले प्रसादा बोल दो प्रसादा बोल दे उन्होंने तो रोजी बन जाता लगभग सवेरे सवेरे वाइटू का नाम लेके और मारे शेरों से तो बना तो बटे हुए हैं और बटे भी कब 7-2 साल को मेरे रुपये पुराना हुआ तो फिर भी कुछ नहीं रह जाओ तो परे तो जाकर दिल्ली का वहां बैठा मैं कहा आ रही कहीं आज और वगैरह की ट्राली तो प्रसाद और रोज सवेरे मिल गया लाजिया जी हरियाणा बनावे चूरमू अरे चूरमू कौन बनावे अपने चूरमू का जो हलवा चूरमे की उसकी सांझ हो गई समझा एक गिरे उड़ने में एक गिरे उड़ने में फिर चल गया गाजीपुर बॉर्डर में बड़े बैठे अपने यूपी वाला भाई गन्नू सूझ से गन्नू जा रहा है बड़ा मसरोटा सुन रहा गन्ना सूझ के और घर जो अपन जाके अनवर में चूरमा बना के बाहर खोल लगा बाबा मसरोटा ठीक हो गया भाई इनको नहीं आने पड़ा यूपी वाला भाई जगह 3 हो गया कट्ठा पर चूरमे की हलवे की और गन्ने की 3 वाली साल भरी है इनको पता है और आज उड़ी हो रही है पाड़ के देख लो कोई पाड़े तो तो चलो मैं कहना चाहूँ वो अनिल भी पहला बहुत कुछ क्या करता हो मिनिस्टर आदमी है लोगों की टंकी में चढ़ के देखे तो पानी में ना कीड़ा ही कौन है लेकिन ये लॉकडाउन है बता दो जो 1 दिन की टंकी पर चढ़े हुआ तो मिनिस्टर तो काम हो कि सिलेंडर बनाओगे तो आज चीजें थे आंदोलन का मैं देखो सारी चीज गायब हो रही है। और एक बार बताओ
हरियाणा के वहाँ ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? बैठ जो रहे हरियाणा के वहाँ ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि बीजेपी का जितना भी अमल है